पहले शिवसेना तो अब अकाली दल बीजेपी से अपना नाता तोड़ चुकी है। कृषि विधेयक के विरोध के बीच बीजेपी का पुराना सहयोगी अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। इससे पहले बिल का विरोध करते हुए अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। अकाली दल के एनडीए से अलग होने के बाद हरसिमरत कौर ने कहा कि ये वो एनडीए नहीं रह गया है जिसकी कल्पना वाजपेयी जी और बादल साहब ने की थी। भारतीय जनता पार्टी के जन्म से ही उसका सबसे बेहद भरोसेमंद सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए से अलग होने के ऐलान के साथ ही ये सवाल सियासी गलियारों में उठने लगा है कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने जिस गठबंधन की नींव डालकर भाजपा को केंद्र की सत्ता तक पहुंचाया था, पहले शिवसेना और अब अकाली दल के अलग होने से उसकी बुनियाद दरकने लगी है, या अभी ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि लोकसभा चुनाव में अभी 3.5 साल से ज्यादा का वक्त है। क्योंकि शिवसेना और अकाली दल दोनों भाजपा के सबसे पुराने और भरोसेमंद सहयोगी दल हैं। उधर बिहार में जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी की तकरार अगर नहीं थमी तो चिराग पासवान किस रास्ते पर जाएंगे कहना मुश्किल है। वाजपेयी युग में तमाम गैर कांग्रेसी दलों को एकजुट करके जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना था, उसमें करीब 24 छोटे बड़े दल शामिल थे, जिनमें प्रमुख रूप से भाजपा, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, तेलुगु देशम, बीजू जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि थे। इनमें से बीजेपी सरकार के कार्यकाल के आखिरी दौर में द्रमुक एनडीए से बाहर हुआ और उसकी जगह अन्ना द्रमुक ने ले ली। 2004 में भाजपा के चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस और बीजेड अलग हो गए। देश की राजनीति और एनडीए के भीतर भी खासा उतार चढ़ाव आया, लेकिन अकाली दल और शिवसेना का भाजपा से नाता बना रहा। यहाँ तक कि 2013 में नीतीश कुमार के जनता दल ने भी भाजपा और एनडीए से अपना रिश्ता खत्म कर लिया था और 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा, जीता, सरकार बनाई और 1.5 साल बाद जेडीयू ने फिर पलटी मारी और भाजपा से नाता जोड़कर सरकार बनाई। 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर भाजपा और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव के बाद दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। 2019 के लोकसभा चुनाव तक हालांकि भाजपा और शिवसेना के बीच खासी दरार आ गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने नहीं दिया और पहले लोकसभा फिर विधानसभा चुनाव में दोनों दल मिलजुल कर उतरे और जीते। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद पर अड़कर भाजपा से नाता तोड़ लिया और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तेलुगु देशम उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हमने भी एनडीए से नाता तोड़ लिया था। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब में अकाली दल और भाजपा की दोस्ती में कभी भी दरार नहीं आई। यहाँ तक कि अकाली दल ने झगड़े की वजह से भी नवजोत सिंह सिद्धू जैसे आक्रामक और लोकप्रिय स्टार प्रचारक जैसे नेता को भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामना पड़ा। भाजपा ने अकाली दल से दोस्ती को तरजीह दी और सिद्धू को जाने दिया। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखने पर पहले शिवसेना और अकाली दल का भाजपा से रिश्ता तोड़कर एनडीए ने अलग होना भाजपा के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। कहावत है, किला कितना भी मजबूत हो लेकिन उसकी एक एक चट्टान महत्वपूर्ण होती है। अगर वो दरकना शुरू कर दे और समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो किले की मजबूती भी ज्यादा समय तक नहीं रहती। फिर अगर चट्टानें नींव का पत्थर हों तो खतरा और बढ़ जाता है। इसीलिए अगर महाराष्ट्र में शिवसेना से नाता टूटना तत्कालीन भाजपा नेतृत्व की सियासी विफलता थी, तो अब अकाली का एनडीए से जाना मौजूदा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए चुनौती है। लेकिन दोनों मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निरपेक्ष रहना चौंकाता है, क्योंकि पहले एनडीए का चुंबक अगर अटल बिहारी वाजपेयी थे, निश्चित रूप से 2013 से एनडीए का सूर्य नरेंद्र मोदी हैं, जिनके इर्द गिर्द सारे घटक एकजुट हैं और अपने घटक दलों को अपने साथ बनाए रखना भाजपा अध्यक्ष के साथ साथ और अपने घटक दलों को अपने साथ बनाए रखना भाजपा अध्यक्ष के साथ साथ उनकी भी जिम्मेदारी है।